हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और प्राइस एक्शन के कुछ मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन हम लोगों को जो पैसा डबल वाला ट्रेड मिला था उसको किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करना है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। स्पॉट के चार्ट में जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के कुछ की पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना हायर टाइम फ्रेम आपके पास रहेगा उतना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। मतलब यहाँ पर अगर मान लो कि आप वीकली चार्ट यूज करते हो, डेली चार्ट यूज करते हो और इंट्राडे यूज करते हो, इंट्राडे में चाहे आप 5 मिनट का करो या 15 मिनट का करो, तो यहाँ पर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो सक्सेस रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर जो मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे वो रिस्पेक्ट होने की, ब्रेकआउट होने की, वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो ये सबसे बेटर रहता है। फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है डेली में और इंट्राडे में प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हम लोगों को सेकंड पॉइंट में मिल जाता है। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो राउंड लेवल के करीब आते हैं, राउंड लेवल का मतलब होता है कि अभी निफ्टी मान लो कि 19,500 हो गया, 19,400 हो गया, यह हमारे लिए राउंड लेवल हो गया। अगर राउंड लेवल के करीब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो फिर उसका जो सक्सेस रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि मान लो कि डेली का जो हाई लो हम लोगों को मिलता है, उस डेली के हाई लो के करीब अगर हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है तो उसमें भी हमारा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये तीन पॉइंट को अगर आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको दिखेगा कि आपका सक्सेस रेट भी बढ़ रहा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ रहा है। उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट थर्सडे और फ्राइडे के दिन मैंने आपको, सॉरी, वेंसडे और थर्सडे के एक्सपायरी के दिन मैंने आपको जो सिग्नल दिए हुए थे सेम लॉजिक का मैंने यूज़ किया हुआ था, जहाँ पे 36 रुपये का प्रीमियम जो था वो डायरेक्टली 140 रुपये, 48 रुपये तक चला गया था। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीकली के ऊपर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल मिल रहा है। इस सपोर्ट वाले लेवल को अगर आप ठीक से देखोगे तो ये सपोर्ट वाले लेवल को मार्केट ने एग्जैक्टली उसी टाइम रिस्पेक्ट किया हुआ है और उसी टाइम से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुआ है। ये मजा होता है वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हो तो। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक बात याद रखिए, अगर फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब आता है तो वहां से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। मतलब वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। उसके बाद अगर मान लो कि सेकंड टाइम आता है या थर्ड टाइम आता है या फोर्थ टाइम आता है तो वो टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो वहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी, मतलब रिवर्सल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और फिर वहां पर ब्रेकआउट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ब्रेकआउट ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आइदर हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड के लिए जा सकते हैं या फिर एक ब्रेकआउट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड के लिए जाएंगे तो 2-3 बार टेस्ट किया हुआ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो वहां पर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। या फिर मार्केट में अगर आपको रिवर्सल देखना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रिवर्सल आता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर दे दिया। जैसे ही मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया, फर्स्ट टाइम में अगर हम लोगों को रिवर्सल वाला सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है, कोई हैमर कैंडल मिल गया या फिर कोई बुलिश इंगलफिल कैंडल पैटर्न मिल गया या इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, तो ये होते हैं रिवर्सल वाले साइन। ये रिवर्सल वाले साइन अगर इस लेवल के करीब आपको मिल जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में इसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल के करीब का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर राउंड लेवल के करीब का मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई हुई थी कि डेली चार्ट डेली चार्ट का जो हाई लो रहेगा उसके करीब का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे लिए 19,500 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल करके आ रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 हफ्तों से एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आया हुआ लेवल था जो सपोर्ट करके निकल रहा था, उसको एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। फिर यहाँ पर 19,500 का अगर आप लेवल देखोगे
तो ये ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताना चाहता हूँ। मार्केट के साइकोलॉजी को अगर आप यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाए रहेंगे, वहाँ पर कुछ बायर के पोजीशन रहेंगे और कुछ जो रहेंगे वो सेलर के पोजीशन रहेंगे। अभी बायर और सेलर किस तरीके से सोचते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी जिन्होंने भी ऑप्शन राइट किया रहेगा ना, तो ऑप्शन राइटर क्या करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनका जो स्टॉप लॉस बना रहेगा ना, इस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस वो लोग लगा देंगे। उसी तरीके से जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया रहेगा, आइदर वो पुट बाय करने दो या सेल बाय करने, कॉल बाय करने दो, तो यहाँ पर जो रहेगा उनका स्टॉप लॉस टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल के करीब के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये लेवल किस तरीके से ब्रेक होता है, किस तरीके से रिस्पेक्ट होता है, उसके ऊपर वो अपने पोजीशन को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, पोजीशन से निकलना प्रेफर करेंगे। तो बस हम लोगों को यही देखना है कि ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट के ऊपर या डेली चार्ट के ऊपर क्या हम लोगों को मिल रहा है क्या। अगर इस तरीके का लेवल मिल जाता है ना, तो हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल देखने को मिलता है। अभी मान लो कि यहाँ पर आने वाले वीक में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है। एग्जैक्ट लेवल क्या निकल करके आ रहा है, 19,537 का लेवल निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और उसने 19,537 का लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किए रहेंगे ना पिछले 2 वीक में, ये हो गया आपका फर्स्ट वीक, ये हो गया सेकंड वीक, अभी मंथली एक्सपायरी में जितने भी लोगों ने सेल किए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो लोग रिस्क पे आ जाएंगे, वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। अभी ट्रैप होने के बाद उनके पास चारा क्या है कि मार्केट में से स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाओ। अभी सभी लोग स्टॉप लॉस बुक करना भी प्रेफर नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेजिंग करना प्रेफर करते हैं, और कुछ जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस बुक करने के बाद दोबारा फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक करके फ्रेश बाइंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेजिंग होता है तो ये एवरेजिंग करने वाले का नजरिया क्या रहता है, ऊपर जब दोबारा मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाएगा ना, तो वो दोबारा मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये एवरेजिंग करने वाले ट्रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों को प्रॉफिट कमाने में हेल्प नहीं करने वाले। हम लोगों को प्रॉफिट कमाने में हेल्प कौन से ट्रेडर करने वाले हैं, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में सेल किया हुआ है। तो सेल किया है तो जब भी उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने जाएगा तो वो लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर बाय करते हैं वो लोग तो मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब मार्केट में फ्रेश बाइंग के लिए लोग आएंगे ना, तो वो लोग जब बाय करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बस हम लोगों को इसी तरीके के ट्रेडर को पकड़ना है कि जो लोग सेल स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे और जो लोग जो है वो फ्रेश बाय करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन से पॉइंट को ऑब्जर्वेशन करना है, हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। ओपन इंटरेस्ट में डेटा में हम लोगों को पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहता है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा का जो भी एनालिसिस करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर आप एक बायर हो तो आप बायर हो तो बायर किस तरीके से सोचता है कि मार्केट अगर नीचे जाने वाला है तो मैं पुट बाय करूंगा, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल बाय करूंगा। लेकिन जो ऑप्शन का राइटर रहता है वो उससे अलग सोचता है। ऑप्शन का राइटर क्या सोचता है कि मार्केट में अगर मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो वहां पे मैं कॉल बाय करने के जगह पे मैं पुट को राइट करूंगा। मतलब यहाँ पर राइटर जो है वो उल्टा सोचता है। उसी तरीके से अगर ऑप्शन राइटर को लगता है कि अभी मार्केट जो है वो मार्केट नीचे आने वाला है, तो वो पुट बाय करने के बजाय क्या करता है, कॉल को राइट करने की कोशिश करता है। बस यहाँ पर ये लोग कब ट्रैप हो जाएंगे, अभी ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर 19,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 19,500 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे। अगर जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये 19,500 के ऊपर जितने भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो कॉल राइटर अगर एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ लेना कि मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का रैली स्टार्ट हो सकता है। और बस इसी रैली में जैसे ही ये बड़े प्लेयर मार्केट से निकलना स्टार्ट करेंगे ना, बस हम लोग वहां पर अपना कॉल बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। वो हम लोगों को सबसे बड़ा रिजल्ट दे सकता है। मैंने आपको यहां पर फ्री वाले चैनल में, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पर सेम लॉजिक यूज करके आपको मैंने बताया हुआ था। अगर आप विद टाइमिंग के साथ देखोगे ना, तो मैंने पहले आपको एक कंसोलिडेशन जोन को मार्क करके दिखाया हुआ था। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि ट्रायंगल पैटर्न के इनसाइड में आपको कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। और जैसे
जैसे ही मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा ना, मैं उसी का वेट कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने उस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया ना, आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। ये जो वन साइडेड मोमेंटम है ना, ये वन साइडेड मोमेंटम आपको सिर्फ प्राइस एक्शन से पकड़ में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है ये समझना पड़ेगा। फिर ओपन इंटरेस्ट डेटा में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें फोर्स कितना है। प्राइस एक्शन आपको क्या बताएगा, प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा रह सकता है, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको बताएगा कि मार्केट में फोर्स कितना बना हुआ है। मतलब मान लो कि प्राइस एक्शन में आपको बता दिया कि मार्केट का डायरेक्शन अप रहने वाला है। अभी अप साइड का मोमेंटम दो तरीके से हो सकता है, इस तरीके से मार्केट अप साइड जा सकता है और इस तरीके से मार्केट अप साइड जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस मोमेंटम में क्या हो गया, टाइम ज्यादा लग गया। तो टाइम ज्यादा लग गया तो क्या हो गया, ऑप्शन में अगर आप कॉल बाय करते हो तो आपका प्रीमियम जो है वो प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस मोमेंटम में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत कम समय में मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे प्रीमियम इमीडिएटली बढ़ेगा। तो सिर्फ डायरेक्शन से हमारा काम नहीं चलने वाला, हम लोगों को ये चाहिए कि मार्केट में फोर्स कितना है, मार्केट में ताकत कितनी है, बस उसी पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पे कैच करना है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। बस इसी तरीके के ट्रेड को हम लोगों को कैच करना है। और एक इंपॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर मेरा पेड ज्वाइन बटन नहीं है, व्हाट्सअप पेड ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई भी पेड ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी पेड ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है। मैं किसी भी तरीके से अकाउंट हैंडलिंग का सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ना ही मैं क्रिप्टो में कुछ काम करता हूँ। मेरा सब कुछ फ्री है। मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो उसके अगेंस्ट आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं किसी से भी कौन सा भी पेड सर्विस ऑफर नहीं करता हूँ। ये जो मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। मेरा दूसरा कोई भी टेलीग्राम के ऊपर चैनल नहीं है। अभी यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो मार्केट में अभी शॉर्ट कवरिंग कब स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये लेवल को मार्क कर लिया, 19,537 का लेवल मैंने मार्क कर लिया। तो आने वाले वीक में अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 19,500 का जो कॉल है वो 19,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा 25 से 35 पॉइंट के बीच में, हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। ऊपर के साइड में हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि मार्केट में टारगेट का लेवल कहां पर निकल करके आ रहा है, उस टारगेट लेवल को हम लोग कंसीडर करेंगे। होपफुली ये एनालिसिस पूरा आपको समझ में आया रहेगा। इस एनालिसिस में अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आने वाले वीक में हम लोग उस एनालिसिस के ऊपर के डाउट को क्लियर करेंगे। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो मैं यूज कर रहा हूँ वही आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर पहले लेवल मार्क करने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रायोरिटी किस तरीके से रखना है, प्रायोरिटी वीकली चार्ट, फिर उसके बाद डेली चार्ट और फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर जो भी लेवल हम लोगों को मिलेंगे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, उससे कम प्रोमिनेंट डेली वाले और सबसे कम प्रोमिनेंट हम लोगों को इंट्राडे वाले। अगर हम लोगों को इसमें से कौन से भी लेवल मिल जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग उसमें क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के डेटा का कंफर्मेशन ले लेंगे। यहाँ पर जो लेवल मिलेंगे, ये लेवल क्या हो सकता है, आइदर रिवर्स हो सकता है वहां से मार्केट, या उस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट आने वाले वीक में कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन वो जाने का स्पीड जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बताएगा। अभी लास्ट वीक के एनालिसिस के वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल में जाके क्रॉस चेक करके देख सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ था कि ये वाला जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट रहते हैं। जो लेवल है जो मल्टीपल बार टेस्ट होता है, उस लेवल के करीब दोबारा मार्केट आने पर यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं। अभी यहाँ पर बायर एक्टिव क्यों हुए, उसके पीछे का साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। अभी जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया तो कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया रहेगा, उनको एक फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी का इमोशन डेवलप होगा और वो लोगों ने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की। अभी आने वाले वीक में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे
जाएगा ये हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये वाला कैंडल हम लोगों को क्या बता रहा है। हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, सिर्फ आप में वो सुनने की कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। जब तक आपका कॉन्शियसनेस इस लेवल तक नहीं बढ़ता कि आप मार्केट को फील कर सके, तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पर ये जो कैंडल कहता है, ये कैंडल एकदम न्यूट्रल है। अभी ये न्यूट्रल क्यों है, कुछ लोग देखेंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितने लोगों को ये कैंडल निगेटिव लग रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका लिखा रहेगा। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कैंडल बनता है तो कैंडल में मान लो कि पहले इनिशियली एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर आ गया, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर अगर आता है और मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट कैंडल में भी ये सेलिंग का प्रेशर इनिशिएट हो सकता है। ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लॉजिक ना सिर्फ वीकली चार्ट के लिए बल्कि डेली और इंट्राडे के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर इस नज़रिए से आप मार्केट को देखना स्टार्ट करोगे तो एक अलग मार्केट आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर था, इसीलिए मार्केट नीचे आ गया, लेकिन नीचे एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर क्या किया, बायर लोगों ने काउंटर अटैक कर दिया। मतलब पहले सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बना हुआ था और ये जो बायर का काउंटर अटैक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बायर के काउंटर अटैक ने क्या किया, मार्केट ने जितना लेके आया था ना उसके 50% तक यहाँ पर ऑलमोस्ट रिट्रेस कर दिया मार्केट को। जब भी मार्केट इस तरीके से 50% तक रिट्रेस होता है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी यहाँ पर ये पहली बात है कि वीकली चार्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। सेकंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली चार्ट को यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो वीकली चार्ट में हम लोगों को 50% यहाँ पर बायर्स ने काउंटर अटैक करके रिट्रेस कर दिया, ये ठीक से दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए क्या होगा कि मार्केट इमीडिएट अभी स्ट्रांगली नहीं गिरेगा। मार्केट में स्ट्रांगली गिरावट कब स्टार्ट हो जाएगी, जब यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन बनाएगा और कंसोलिडेशन बनाने के बाद फिर मार्केट गिरेगा ना, तब हम लोग उसको एक स्ट्रॉन्ग गिरावट मान सकते हैं। मैंने, अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग ही नहीं किया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था थर्सडे के नाइट के वीडियो में कि यहाँ पर मार्केट जो है कोई इनसाइड कैंडल टाइप कैंडल बनाएगा, क्योंकि मार्केट ने पिछले 3 दिनों से डाउनफॉल दिखाया हुआ है और फिर उसके बाद ये वाला जोन जो रहेगा ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा। जब तक मार्केट इस जोन में बना रहेगा ना, तब तक बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। और अगर मार्केट को रिवर्स होना है ना, तो इमीडिएटली मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। इधर ये वाले वीक में इस हाई को ब्रेक करने के बाद रिवर्स हो जाएगा, या एक दिन एक डिप मार के फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। इस तरीके से आप मार्केट साइकोलॉजी को रीड कर सकते हो। अगर इसमें कुछ आपको डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। डेली चार्ट का जो एनालिसिस है और डेली चार्ट में किस तरीके से और इंट्राडे चार्ट में किस तरीके से हम लोगों को लेवल आइडेंटिफाई करने हैं और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये संडे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।